कुछ अफवाहें हैं ताहिर भाई जी। तापसी, हम लोग नहीं मानते, हम पूछते हैं सामने से। तापसी, अफवाह ये है कि इस फिल्म में जब वो रेस्पिरेटरी ऑक्सीजन वाला सीन चल रहा था तो कैमरा आपके इतना करीब था कि ऑलमोस्ट कैमरामैन को ही आपने किस कर दिया था। उसको ऐसा लगा बट ऐसा हुआ नहीं। ओके, पर लग रहा था जैसे लव ट्रायंगल शूट कर रहे हैं हम दोनों और कैमरामैन। आपके बारे में ये अफवाह है जी। कि होली के दिन जो लोग रंग नहीं खेलते थे, आप उनके ऊपर अंडे फेंका करते थे। जी, हमारे कॉलेज में ऐसा चलता था कि जो लड़के खेलना नहीं चाहते थे हाँ, उनके ऊपर हम ऑर्गेनिक होली खेला करते थे, तो रंग ना लगाते हुए ऐसी ऐसी चीजें जो अंडे? अंडे अंडे ऑर्गेनिक कैसे होते हैं? और मतलब नेचुरल होते हैं ना। नेचुरल अच्छा, Chemical- natural केमिकल चीजें। नहीं होता ना, Chemical तो free उनके साथ ओके, केमिकल ओके, फ्री। ओके पर ये बात वो जानते नहीं थे कि मैंने उन पर आज पर जान आज जान जाएंगे। ओके। एक आपके बारे में और अफवाह है कि कॉलेज के दिनों में गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करने के लिए आपने उसको टेडी गिफ्ट किया था। जी, मेरा मतलब ये था कि बुरा ना लगे ना उनको, मतलब काम हमेशा विलन के ऊपर, दिल हीरो का होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वाह, या क्या बात है। तापसी, आपके बारे में ये अफवाह है कि मिशन मंगल में आपको इसलिए कास्ट किया गया क्योंकि आपको बचपन से ही बॉटल में रॉकेट उड़ाने का शौक था, हैं? उसके लिए तो फिर रश्मि रॉकेट होना चाहिए ना। ये क्या है, कंफ्यूज हो गया है। ओके, कपिल, मेरे पास भी एक अफवाह है। मैंने सुना कि ताहिर तुम ज्यादा देर लगाते थे रेडी होने में जब आपने ये फिल्म शूट की है। इज दैट ट्रू? ये तापसी हाँ या ना बोलेगी? ये देख, ये प्रोड्यूसर ने बात फैलाई है। हाँ, ये मुझे लग रहा है। नहीं, देखिए मेरे में मैं अपने डिफेंस में ये कहना चाहूंगा कि तामझाम काफी था, मतलब थोड़ी सी टैनिंग होती थी, एक नोज पिन पहन रखी है, बाल वाल कर्ल हुआ करते थे। और तापसी स्पोर्ट्स की फिल्में काफी कर चुकी हैं, तो वो बात मतलब करते हैं। क्विक एथलेटिक ऑन टाइम। पर तापसी सॉरी, अगर वेट कभी भी करना हुआ तो। चल ठीक है, इतना कह रहा तो मैं मान जाती। हाँ, दर्शकों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लूप लपेटा में जो है पैसों को लेकर तामझाम चल रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पैसे का अरेंजमेंट करने के लिए टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई रिश्तेदार या यार दोस्त आपके घर में कोई ऐसा कीमती सामान रख देता है, आप उस समय भी टेंशन में आ जाते हैं। या मैं मंथली सैलरी 10,000 रुपए का काम कर रहा हूँ, मेरे घर में कोई लाख रुपया को कुछ रख गया, मुझे यही टेंशन है कि अगर कोई चोरी हो गया तो 10 महीने इसके लिए काम करना पड़ेगा। ऐसा कुछ अगर आपके साथ हुआ है तो आप अपने विचार पेश कर सकते हैं। जी मैडम। हाय कपिल, हेलो ma'am. एवरीवन। Hi. आपने जो सवाल पूछा टेंशन के बारे में, उसके बारे में मुझे कुछ कहना है। जी प्लीज। एक्चुअली मैं बहुत भुलक्कड़ किस्म की इंसान हूँ। अच्छा जी। मतलब अगर बारिश का सीजन है तो एक बारिश के सीजन में मेरे 4-5 छाते तो चले ही जाते हैं कहीं ना कहीं। अच्छा जी। पिछले साल मेरे कजिन की शादी थी। अच्छा जी। और दुल्हन के गहने, उनकी मॉम के गहने, सबका जिम्मा मेरे पापा ने ले रखा था। अच्छा जी। हम रहते हैं 7th फ्लोर पे। अच्छा और जी। शादी के एक रात पहले लिफ्ट बंद हो गई, अच्छा जी। तो मैं अकेली थी ऊपर चढ़ने के लिए। तो मेरे पापा ने कहा कुछ भी हो जाए गहने नहीं भूलने हैं, ये नहीं भूलना है, वो नहीं भूलना है। तो पूरी रात मैंने वो गहनों का डिब्बा काउंट करके सब तिजोरी से निकाल के अपने पास ही रखा। अच्छा मैं नहाने गई तो आप सच में बिलीव नहीं करो, मैं नहाने गई तो मैं अपने साथ लेकर गई कि कुछ भी हो जाए डब्बा नहीं छोड़ना है वो गहनों का। अच्छा जी। सब सूटकेस भर के 2 सूटकेस लेकर मैं गई। सब मैं मतलब मैं बहुत खुश हो गई कि मैं कुछ नहीं भूली हूँ। जब हम शादी के मंडप में पहुंचे तो सब सही था, मैं सिर्फ अपने गहने और अपना मेकअप भूल गई। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर, हेलो हेलो एवरीवन। जी। हाय। अरे मुंह पे ताला लगा के आया भाई जी। क्या, कैसे आप? एकदम बढ़िया। तापसी जी बिग फैन। Thank जब से you, thank you. गेम ओवर और बदला देखी है। थैंक यू, थैंक यू। और अच्छा, ये भी फिल्मों में आते हैं? हाँ भाई, मैं मतलब ये कहाँ के हो भाई? हेलो भी मैं क्या? कहाँ के हो? मेरे पास भी एक ऐसा ही किस्सा है। बेसिकली जो हमारे एक रिलेटिव थे, उनके दादाजी ने मेरे डैड के पास पैसे रखे थे ज़मीन बेच के। अच्छा जी। तो वो पैसे अच्छे खासे थे, तो अब उन्होंने किसी को बताई नहीं थी ये बात। लेकिन जब कोविड का टाइम आया, लॉकडाउन हुआ, वो सीरियस हुए, तो उन्होंने वो चीज़ें उनकी फैमिली को बताई। तो उनका फ़ोन आया हमारे पास कि इतने इतने पैसे हैं आपके पास, सेफ़ है ना? डैड्स को फ़ोन आया तो बोले हाँ सेफ़ है। उनको अपने परिवार पे भरोसा नहीं था? हाँ, उनको इन पे ज़्यादा ट्रस्ट था हमारे। अच्छा जी। तो फिर उनका फ़ोन आया तो हम बोले ठीक है, हम यहाँ से जैसे ही लॉकडाउन का कुछ इश्यू सॉल्व होता है या फिर कोई भी मीडियम होगा, हम आपको भेज देंगे पैसे। 2 दिन बाद मैं ऑफिस से घर आया तो पता चल रहा है वो 4 लोग यहाँ पे आ गए मुंबई में। अब मुंबई में हमारा फ्लैट, उसमें 4 लोग और आ गए, तो वो सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो गया। और हमने उनको पैसे भी दिए 1 दिन में बाद, तो अब वो 2 दिन हो गया जा नहीं रहे, 3 दिन हो गया नहीं जा रहे। तो हमने सामने से पूछा, अतिथि तुम कब जाओगे भाई? अच्छा। तो पैसे काट लेते, आप बोलते मुंबई में ये है रिवाज है, 1 दिन रुकने का लाख रुपए लेते हैं।
तो उनका रीज़न ये था कि लॉकडाउन में वो सारे रेस्ट्रिक्शंस तोड़ के आए, मल्टीपल फाइन्स मिले उनको और प्लस पुलिस के थोड़े डंडे भी मिले। अच्छा तो वो इसलिए नहीं जा रहे थे। फिर हमने खुद से पूरा इंतजाम करके जुगाड़ लगा के पास बना के उनको वापस भेजा। तो ये होता है कि आप किसी की कीमती चीज रखो तो भी टेंशन, और जिसने रखाया पर उसको। यार आपकी स्टोरी इतनी मतलब दर्दनाक है, इस पे बायोपिक बननी चाहिए आपकी। अच्छा ये क्या है आपकी, ये शर्ट के नीचे से क्या निकल रहा है? चाबी है सर की है। चाबी है? ये किसकी रखी है इन्होंने? ये चाबी आपकी है? यस। पेंट को ताला लगाया हुआ क्या है? अच्छा गाड़ी की चाबी है। मुझे लगा बेल्ट लीक हो रही है आपकी। क्या नाम बताया आपने अपना? ओवेस। ओवेस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू एवरीवन। और कोई हमारे दोस्त कोई? जी मैडम। हाय हेलो रे हेलो जी। जय श्री कृष्ण। आप सब जय श्री कृष्णा जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आपकी ज्वेलरी की दुकान है? जी हाँ, मैं काश से परजिया सोनी हूँ। वाह, मैं तो ऐसे ही सागर तुक्का ही में, मारा हाँ। था। नहीं मैं लगा आधी दुकान तो आपने पहनी रखी है उस हिसाब से। जी थैंक यू। आपकी तो साड़ी में भी मुझे लग रहा है गोल्ड का काम हुआ है। लड़कियों की स्माइल बड़ी कच्ची होती है। हाँ, बाल सीधे कर लेती है उस हिसाब। जी जैसे आपने कहा कि कुछ चिंता की कुछ बात हो जाती है, मेरी दोस्त है जिसने मुझे अभी कोविड के टाइम पे कुछ अपनी ज्वेलरी मेरे पास रखने के लिए दी थी। अच्छा जी। इसकी वजह ये थी कि कोविड का टाइम था, घर पे सारे लोग थे और ड्रॉर में, कबर्ड में, हर जगह हर कोई छानबीन करते रहता है, यानी जी। कुछ हाथ का सामान चाहिए। और वो उसने ज्वेलरी जो है किसी को बतानी नहीं थी कि मेरे पास सेव की हुई कम से कम 1 kg तक की गोल्ड थी। तो अच्छा। उसने मुझसे कहा कि तू ये संभाल ले, तेरे घर पे रख देना। अब मैंने कहा ठीक है, चिंता की बात मुझे तो करनी नहीं है, सोना उसका है, रखना मुझे। मैंने ले लिया और मैंने मेरे कबर्ड में नहीं रख के बल्कि मेरे एक कबाड़ खाने में जो एक बॉक्स है वहां पे मैंने वो उसका बॉक्स रख दिया। और फिर हर बार हर 2-3 दिन में उसके फोन्स आ रहे, सुबह आ रहे, शाम को आ रहे, रात को आ रहे। और मजे की बात ये कि मैंने मेरे घर पर नहीं बताया था कि मेरे पास मेरी दोस्त का ये, क्योंकि अच्छा ये जी। बहुत सीक्रेट चीज थी। अब सोचिए कि वो चिंता तो मुझे नहीं है कि मेरे पास सोना है, मुझे ये चिंता खा रही थी कि ये मेरे हस्बैंड क्या सोच रहे हैं कि मुझे कौन मैसेजेस कर रहा है। तो मुझे बताना नहीं है कि कविता मुझे मैसेजेस करनी है, अदरवाइज मुझे कहना पड़ेगा कि उसकी कोई कीमती चीज मेरे पास। आप कल को आप बता दें कि कविता मैसेज कर रही है, हस्बैंड कविता को मैसेज करना शुरू कर दे, है ना? वो बोले आप कविता हो, हम शायर हैं। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, आपका शो जय में श्री आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो सर। हेलो जी, everyone. कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत ज्यादा हैंडसम। लग रहे हैं सर आप आज हैंडसम, बहुत अच्छे लग रहे बस यही बुलवाना चाहता था ये आपसे, यही बुलवाना चाहता शुक्रिया मंजू। हैं। रेनू। हाँ तो बताना चाहिए था ना फिर। सर आपने पहले मंजू बोल दिया ना, इसलिए तो। थैंक यू। रेनू कहाँ से आई हैं? सर मैं तो बोरीवली मुंबई से ही हूँ। था। अच्छा, मैं तो मतलब और भी लोग आए। हाँ, फ्रेंड आई है सर मेरी, कहाँ है फ्रेंड? वो ऊपर बैठी थी टॉप पे। रेनू, हेलो रेनू की फ्रेंड। इतनी दूर की बिठाई बनती नहीं आपकी? बनती है सर, बहुत अच्छी बनती है सर। इसी ज्यादा था यहाँ पे, इसलिए उसको मैंने ऊपर बिठा रखा है। उसने तो जैकेट भी पहन रखी है, आपने तो जैकेट भी नहीं पहनी। आपको नहीं लगती ठंड? सर वो मुझे बोलती है कि आप बहुत ज्यादा हॉट हो, इसलिए मैं यहाँ नीचे बैठी हूँ। सर वो मुझको बोलती है कि मैं हॉट हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं ज्यादा हॉट हूँ। लेकिन ये हम्बल प्ले कर रहा ये है थोड़ा। बहुत एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देने वाला गेम लग रहा है। नहीं, दूसरे को नहीं, हाँ, खुद को खुद को। खुद को करेक्ट। अरे, आपकी फ्रेंड का नाम क्या है? निशा। निशा। रेनू ने एक स्टेटमेंट किया कि वो बोलती है कि मैं बहुत हॉट हूँ। एक्चुअली शी इज आस्किंग यू क्वेश्चन, हाँ या ना। आपकी क्या राय है, ये पूछ रही हैं। यस सर। जवाब भी दे दिया, जवाब भी दे दिया। बता दो कपिल, बता ही दो दे अब तुम। आज, कह दे। आज की सिचुएशन के हिसाब से कि 3 साल पहले की सिचुएशन के हिसाब से? अच्छा, शादी से पहले मतलब? चलो शादी से पहले वाला बता दे पहले। मेरे को तो फिर सारे हॉट लगते हैं उस हिसाब से। शादी के बाद मैं थोड़ा शादी के बाद इनकी आंखों में फर्क आ गया है। तो सर जैसे अभी आपने बताया किसी चीज़ की टेंशन होती है लोगों को, तो सर मतलब कि अभी जैसे मैं ऑफिस में थी तो मेरा एक कलीग था, तो सर वो ना सबसे अमाउंट लेके वो किसी को वापस नहीं करता था। तो मेरे ऑफिस में जो बॉस थे सर, उसने एक बार केवल तो उनसे लिया था अमाउंट, तो उन्होंने उनको वापस नहीं करा था। तो सर ने ऐसा करा कि उसके डॉक्यूमेंट्स लेके उनको मुझको दे दिए, लेकिन अभी तक वो डॉक्यूमेंट मेरे पास है। तो मतलब सर मुझे इस चीज़ की टेंशन होती है कि वो विदाउट
डॉक्यूमेंट्स कैसे जॉब कर रहा है, कैसे सरवाइव कर रहा है। तो सर मतलब आपके थ्रू मैं उसको एक मैसेज देना चाहूँगी कि पंकज प्लीज़ आप जहाँ पर भी हो, प्लीज़ एक बार मुझे और मेरे बॉस को कांटेक्ट कर दो और वो पैसे हमको वापस करके डॉक्यूमेंट्स अपने ले जाओ वापस। बहुत अच्छी बात है। तो कैसे क्या लोगे नाम है ऑफिस उनका? में? आपके पंकज 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 जी, आप अपने डॉक्यूमेंट ले जाएं, ये कहीं जल ना जाए आपके डॉक्यूमेंट। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, पर हम ये काम भी नया शुरू करते हैं, किसी का कोई Public service। पति गुम वही, जाए, जारी ये जब में तो जारी। हम मिलवाएंगे, पर Public अच्छी अच्छी सूचना। बात है। एक्चुअली ये सेगमेंट शुरू करते हैं, किसी का कोई गुम हो जाए, किसी का पति गुम हो जाए, नहीं भी मिले तो यहाँ से अपनी तरफ से दे दें कोई, या है ना।